नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़ और लगातार जो सूरतगढ़ की हम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो आज जो अभी 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सूरतगढ़ विधानसभा की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं मोहन जी पूनिया, देईदासपुरा से इनका गांव है देईदासपुरा। और अभी सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर ये यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनसे बात करेंगे कौन सा विजन रहेगा चुनाव का और जिसको लेकर यहाँ से ये टिकट मांग रहे हैं। और क्षेत्र के अंदर अभी तक जनता के अंदर ये बीच में गए तो इनको जनता का क्या आश्वासन मिला। सब चैनल के अंदर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोहन जी, लगातार आप टिकट का प्रयास कर रहे हो। सूरतगढ़ विधानसभा की बात करेंगे तो कौन से विजन के ऊपर ये चुनाव रहेगा और सूरतगढ़ के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या आपको नजर आई? देखिए सुभाष जी, राजनीति में विजन तो जन सेवा ही होता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, अगर सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहेगा तो वो जनता के लिए करेगा। और हम तो बाल्यकाल से इस काम में लगे हुए हैं, छात्र जीवन से इसी काम में लगे हुए हैं। और सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हुए मुझे जब मैंने होश संभाला तब से जिस स्तर का मेरा सामर्थ्य था उस स्तर से मैंने हमेशा सूरतगढ़ के लोगों की सेवा की है। चाहे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उसके बाद छात्र राजनीति से, उसके बाद सार्वजनिक जीवन में और पार्टी फोरम पर मैं हमेशा सूरतगढ़ की सेवा करता आया हूँ। और आज इस विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी मैं उसी उद्देश्य से चल रहा हूँ। इस इलाके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा की जा सकती है राजनीतिक मंच से, राजनीति में रह करके और जनप्रतिनिधि बन करके। और उसी उद्देश्य को लेकर के मैं इस विधानसभा में संघर्षरत और कार्यरत हूँ, लगा हुआ हूँ। अभी 2023 का जो चुनाव है इसको लेकर के मैं तैयारी में हूँ। पिछले 2.5 वर्ष से सूरतगढ़ विधानसभा के गांव चप्पे चप्पे पे गया हूँ। तो गांव, जैसे आपने गाँव का दौरा किया तो गाँव के अंदर कौन सी बड़ी समस्या आपको नजर आई है? अभी तो इस अशोक गहलोत राज में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। आज जहाँ हाथ रखो वहीं दर्द है। विकास के नाम पे कुछ हो नहीं रहा। चाहे वो रेवेन्यू का मामला देख लीजिए, विद्युत का मामला देख लीजिए, चिकित्सा व्यवस्था की बात देख लीजिए। ये चीजें पुण्य जी क्यों, क्या कारण, मतलब जनता की क्या कमी रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनाया? लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है जनता, तो कांग्रेस को तो मौका नहीं दिया। देखिए, बात केवल विधायक की नहीं है, बात राजस्थान सरकार की है। अब केंद्र सरकार की योजनाएं जो आ रही है वो योजनाएं प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार लागू नहीं कर रही जनता है। ने केंद्र में भी कोई गलती नहीं की। यहाँ से जो अगर सांसद की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है यहाँ से। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, विधायक है, लेकिन जो योजनाएं केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है वो थ्रू राज्य सरकार भेजती है। स्टेट की जो सरकार है वही उन पैसों का सदुपयोग करती है, जनता के लिए उन योजनाओं को लागू करती है। लेकिन केंद्र सरकार का एक एक पैसा जो राजस्थान में जनता के लिए आ रहा है वो चैनल थ्रू आ रहा है राजस्थान सरकार के माध्यम से। और राजस्थान सरकार उन योजनाओं का कहीं पे नाम बदलती है तो कहीं पे जानबूझ के उसमें बाधाएं पैदा करती है जिससे केंद्र सरकार की योजनाएं लागू ना हो, और लागू ना हो तो बदनाम केंद्र सरकार होगी। लेकिन आजकल जनता बहुत कुछ समझने लग गई है कि जो योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की है उन योजनाओं को फलीभूत करने के लिए जो रोड़े अटका रही है राज्य सरकार, उसको जनता भली भांति जानती है, लेकिन समय का इंतजार कर रही है। ये जो बात कर रहे हो आप, पूरे राजस्थान की बात करेंगे 200 विधानसभा के अंदर, तो ये जो कई राजस्थान के अंदर ऐसे विधानसभा है जहाँ पे ये बातें लागू हो रही है, लेकिन कई ऐसी विधानसभा है जहाँ पे निर्दलीय विधायक जीत के गए हैं, अदर पार्टी के जीत के गए, लेकिन वो वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, फिर भी कारण क्यों है? क्या कारण है इसका? जो मतलब जो ये चीज़ें हो रही है, अभी विकास नहीं हो रहा, राजस्थान सरकार रोक रही है, तो क्या यहाँ का जो विधायक है, यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो विधानसभा के अंदर इन चीज़ों को आवाज़ नहीं उठा रहे? क्या कारण है? कमजोरी कहाँ रही है? देखिए, आपने दूसरे अन्यतर विधानसभाओं की क्षेत्र की बात की है कि वहाँ के लोग निर्दलीय भी है या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के, अन्य दलों के लोगों का आपका इशारा था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ की जनता ही जानती है इन सब बातों को, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसे ऑब्स्टेकल पैदा कर दिए कि विधानसभा में भी वो देख देख के बोलने देते हैं। आज आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी विधानसभा सत्र में जो उन्हीं की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, जब वो बीजेपी पे उनके द्वारा कहे अनुसार हमले करता था या गलत बयानबाजी करते थे, तब उनके खिलाफ न कभी एफआईआर हुई। जो मैं नाम लेके बता दूं, राजेंद्र गुड्डा जी जो अभी भी बर्खास्त हुए हैं, अशोक गहलोत जी ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए, उस व्यक्ति ने खूब आरोप लगाए हैं
लेकिन कभी सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, जिस सरकार में वो मंत्री है उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, अशोक जी गहलोत ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के उनको बर्खास्त कर दिया, उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी और विधानसभा में उनको बोलने तक नहीं दिया। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ होता है कि भाजपा के विधायक विधानसभा में अगर प्रश्न लगाते हैं तो अनेकों अनेकों तरीकों से उनको बोलने से अकेले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर क्यों? अगर दूसरी अदर पार्टियों की बात करेंगे तो अदर पार्टी के भी विधायक हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। और जिनको जो दुश्मन अपना मजबूत मानता हो उन्हीं को रोकेंगे ना। आज जनता में लोकप्रिय कौन है? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का यहाँ आज सरकार से पदच्युत करने के लिए या उनको बेदखल करने के लिए तो भाजपा आगे है, तो भाजपा का ही विरोध करेंगे वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ भी ऐसा होता रहा है पिछले 4.5 साल में। और ये आखिरी मानसून सत्र जो चल रहा है, इस सत्र में भी यही हो रहा है कि बीच में ही माइक बंद कर देते हैं, बीच में तरह तरह के रोड़े अटकाते हैं। ये कारण ये है कि सरकार की कारगुजारियों का उजागर नहीं कर पाए। और मजबूत विपक्ष भाजपा ही है राजस्थान में, और मजबूत विपक्ष से घबरा करके और कांग्रेस के सरकार ने विधानसभा में भी इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये चल रहा है। इसी वजह से विधानसभा में भी राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले सूरतगढ़ के अंदर जो यहाँ पे जो लोकसभा की बात करेंगे, बीकानेर लोकसभा के अंदर एक बड़ी सभा रखी गई कैंचिया के अंदर, जो भारत केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में जाने का जो मैसेज दिया गया। तो क्या राजस्थान के अंदर जो पिछली जो कार्यकाल की बात करेंगे, वसुंधरा जी का जो कार्यकाल रहा, उसकी कभी मतलब चर्चा नहीं हो रही? वसुंधरा कार्यकाल का इतने काम हुए, इतने नहीं हुए, तो मतलब केंद्र सरकार ही क्यों? नहीं, देखिए, वसुंधरा जी का कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल था, लेकिन वसुंधरा के कार्यकाल का जिक्र तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करते ही हैं। लेकिन विकास क्या किसी आज से पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिया? वो विकास कोई पर्याप्त नहीं होता। समय के अनुसार आज सड़कों की ज़रूरत आज भी है। जो सड़कें मान लो आज से 20 वर्ष पहले बनी है, जो पानी के टैंक 20 वर्ष पहले बने हैं, जो खाड़े 25 वर्ष पहले बने हैं, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जो पोल आज से 30 वर्ष पहले लगाए गए हैं वो जर्जर होंगे, नहरें भी जर्जर होगी, खाड़े भी जर्जर होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे, पानी की टंकियाँ डिग्गियाँ भी होंगी, सड़कें भी टूटेगी। तो उनको वापस रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए जो काम मोदी सरकार ने किए, आज आप मेडिकल कॉलेज की बात लीजिए, तो ये मोदी जी के काम ऐसे हुए हैं जो ऐतिहासिक काम है, उनको बताना जरूरी है। बीजेपी का सीधा आरोप जैसे बात करेंगे, लगातार जैसे चुनाव की बात करेंगे, पिछले चुनाव के अंदर ये था 70 साल के अंदर जो पीछे सरकार रही उन्होंने काम नहीं कराया, तो 70 साल के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी की भी सरकार रही है। देखिए, 70 साल काउंट करते हैं, लेकिन क्यों जो लोग आज बात करते हैं वो आज की तारीख से साल गिनेंगे, समय कालखंड बताएंगे। लेकिन बीजेपी का कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6 साल का कार्यकाल रहा था, वो भी टुकड़ों में, 1 साल, एक टेन्योर पूरा। कहीं जिक्र नहीं है, कहीं मतलब बीजेपी अगर बात करेंगे, बीजेपी के जो कद्दावर नेता है इसको लेकर चर्चा नहीं कर रहे। भी अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल की कभी कहीं चर्चा नहीं होती। नहीं करते हैं बीजेपी के नेता कार्यकाल। देखिए, अब सारी बातें सबको याद नहीं रहती, लेकिन ये जनता भी जानती है राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान की। और नेता जो पुराने नेता कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं। लेकिन वाजपेयी जी के कार्यकाल को साल भी तो बहुत हो गए ना, लोग तो भूल जाते हैं। जबकि आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस हिंदुस्तान में सड़कों का अगर 70 साल जो जैसे आपने बताया अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भूल गए, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनका कार्यकाल याद है, लेकिन जो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहा वो याद नहीं है। नहीं, उनका कार्यकाल तो उस परिप्रेक्ष्य में याद है कि उन्होंने जो वाजपेयी जी से पहले के जो कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे, उनकी कारगुजारियाँ तो इसलिए याद है कि आदमी को हमेशा तकलीफें याद रहती है, सुख कम याद रहता है, आराम कम याद रहता है। लेकिन तकलीफ पाया हुआ जीवन में आदमी का अगर 1 वर्ष भी होता है तो उसको 100 वर्ष के व्यक्ति को भी तकलीफ के दिन याद रहते हैं। इसलिए कांग्रेस के जीवन में तकलीफ दे जो कालखंड था, जो समय था, जो कष्ट थे, वो जनता को याद है, तो नेताओं को भी याद है। नेताओं में से जनता आती है, जनता में से नेता जैसे बात करेंगे, आप सूरतगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी आप पे भरोसा क्यों करे? मतलब आप टिकट को लेकर आप पे भरोसा क्यों जताए? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, भरोसा जताए या ना जताए। लेकिन मैं मेरी जो है वो चीज़ कर रहा हूँ,
मैं पार्टी को बताऊंगा मेरे में जो खूबियाँ या पार्टी ने देखी है। मुझे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसका मैंने तन मन और पूरे परिश्रम और लगन से और मन से मैंने उसका निर्वहन किया है और कर रहा हूँ। आज मैं गांव गांव घूम रहा हूँ तो किसका प्रचार कर रहा हूँ? पार्टी का ही प्रचार कर रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ये कर रहा हूँ, पार्टी ये कर रही है। उसके साथ साथ निमित्त मात्र मैं भी हूँ। तो ये चीज़ पार्टी भी देखती है। अगर मौका मिलता है तो पार्टी के विश्वास पे खड़े रहोगे आप? मैं तो पार्टी के विश्वास पे पिछले 23 वर्ष से विश्वास पे खड़ा हूँ, चाहे वो किसी पंच का चुनाव लेकर के और सांसद का चुनाव तक। मैं तो मेरा समर्पण भाव से काम किए और करता रहा हूँ। कोई ऐसी अगर बात नहीं मौका कि मिलता है सूरतगढ़ विधानसभा में नेतृत्व करने का, तो मतलब आपने जो विजन बताया उसको लेकर और क्या आपके सामने समस्या आई, उसका समाधान होगा? नहीं, मेरे सामने समस्या तो कुछ भी नहीं आती। हमारे सामने समस्या केवल कांग्रेस सरकार है, इसके अलावा समस्या कभी नहीं थी। हम फील्ड में रोज़ घूमते हैं, चाहे एटा सिंगरासर माइनर की बात लेके टिब्बा क्षेत्र की नहर का आंदोलन हो, चाहे फसल बीमा को लेकर आंदोलन हो, या किसी पवन शर्मा प्रकरण को लेकर के आंदोलन हो, सब आंदोलन में हमने विजयश्री हासिल की है। सरकार को नाक को जैसे आप दबाया है। टिब्बा क्षेत्र से आते हो, आप टिब्बा क्षेत्र बेल्ट की बात करेंगे तो लगातार जो प्रयास चल रहे हैं भी टिब्बा क्षेत्र को पानी मिलना चाहिए, एटा सिंगरासर माइनर का जो आंदोलन लगातार आंदोलन चल रहा है उसकी, तो क्या लगता है अगर मौका मिलता है तो इसका सही समाधान होगा? बिल्कुल, देखिए एटा सिंगरासर माइनर का आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के किसान आशान्वित है और उम्मीदें हैं कि ये माइनर एक दिन निकलेगा। अब ज़रूरत है नेताओं की इच्छा शक्ति की और जो सरकार आती है उनकी इच्छा शक्ति की, लेकिन जनता इसके लिए लड़ने के लिए तैयार और हम जनता के साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने अब 2 साल पहले इसमें कदम रखा, इस आंदोलन को गति दी है और एक दिन इस एटा सिंगरासर माइनर को लेके रहेंगे। अभी हम आज से 1 महीना पहले जब जिला बनाओ अभियान समिति के तत्वाधान में चल रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव से मिलने गए थे, तब हमने राजस्थान के जनरल चीफ इरिगेशन से मिले थे। उनसे मिले तो उन्होंने भी एक हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग इसमें जिस तरह का आप संघर्ष कर रहे हो, आपकी एक दिन जीत होगी, उन किसानों के मंसूबे पूरे होंगे, आप कामयाब होंगे। क्योंकि पानी की हमारे यहाँ कमी नहीं है, कमी इच्छा शक्ति की है सरकार की। और आप अगर लगे रहोगे तो ये आंदोलन आपका चलता रहेगा, तो एक दिन आपको माइनर मिलेगा। क्योंकि ये स्कीमें हमारे पास हैं, हम इंजीनियर टेक्निकल लोग हैं, हमें पता है कि आप सही दिशा में चल रहे हो और आपको एक दिन माइनर मिलेगा। आप तो लगे रहो, तो ये मिलेगा। ये थे हमारे साथ मोहन जी पूनिया, जो सूरतगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। इन्होंने बताया अगर मौका मिलता है तो जनता के हित के लिए काम करेंगे और पार्टी के जो विश्वास है उस पर हम खरे उतरेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा पार्टी किसको सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर यहाँ से मैदान में उतारती है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब की बार जो 2023 का जो चुनाव होगा वो एक दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि सूरतगढ़ विधानसभा की बात करेंगे, कई मुद्दे हैं सूरतगढ़ विधानसभा के जिसको लेकर यहाँ पे चुनाव होंगे। हर बार जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है एटा सिंगरासर माइनर, उसको लेकर ही सबसे ज़्यादा चुनाव होता है। टिब्बा क्षेत्र की बात करेंगे तो टिब्बा क्षेत्र से हमारे साथ थे मोहन जी पूनिया, और लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा भी यहाँ से सूरतगढ़ की जो विधानसभा है उसकी जो अब की बार ताज है किसके सर सजेगा। तब तक देखते रहिए डीपी की न्यूज़।